Hello friends, Namaskar. I am Brijesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation. Here direction is given for question number 91 to 95. Point out the figures of speech in the following. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दी गई लाइन में फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। क्वेश्चन नंबर 91 के लिए लाइन दी गई है, माई अंकल पास्ड अवे इन 1970। इसमें किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। और एपॉस्ट्रॉफी की अगर बात करते हैं तो संबोधन होता है, एक्सक्लेमेशन आप जानते हैं। टॉटोलॉजी का एक एग्जांपल आपको कमेंट के माध्यम से बताएं अगर आपको जानकारी है तो। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है, ओ हामलेट दाउ हैज़ क्लेप्ट माई हार्ट इन ट्वेन। इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है तो यहाँ पर जो है एपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। और मेटाफोर जो होता है रूपक अलंकार होता है, ऑक्सीमोरन आप जानते हैं विरोधाभासी होता है, और हाइपरबोल जो होता है अतिशयोक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है, माई रैंचर अंकल बॉट 50 हेड ऑफ कैटल लास्ट वीक। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है तो यहाँ पर जो है 93 के लिए फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी यहाँ पर सिनकडकी यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 94 इज, माई सन्स टीचर मेड इट क्लियर दैट चीटिंग ऑन टेस्ट्स वाज नो लाफिंग मैटर। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। 94 के लिए यहाँ पर हो जाएगा लिटोटीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है, प्राइड गोएथ फोर्थ ऑन बैक हॉर्स बैक ग्रैंड एंड गे। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 इज गिवन हेयर। क्वेश्चन नंबर 96 टू 97 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ नीडेड। यहाँ पर सेंटेंस में कुछ बोल्ड पार्ट हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट अगर ज़रूरी है तो करना है, नहीं ज़रूरी है तो नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है, यू कैन बाय ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस स्टोर कैन यू। ये आपको इसमें बोल्ड पार्ट में करेक्शन करना है तो कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। 96 के लिए यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, कांट यू। ये क्वेश्चन टैग पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है, रिमेंबर टू शट द विंडो विलेंट यू। इसके लिए सही क्वेश्चन टैग आपको बताना है तो 97 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ऑन टू यू। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 98 टू 102 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इफ़ एनी, इफ़ देयर इज़ नो एरर योर आंसर इज डी। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जो स्प्लिटेड है, जिसके एक पार्ट में जो है एरर है, आपको एरर पार्ट बताना है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, नो एरर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जो है सिंगुलर नंबर को बताता है, इसलिए यहाँ पर आर की जगह पर इज का यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर बी पार्ट में जो है एरर है। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक, नो एरर। यहाँ पर एरर पार्ट आपको बताना है तो ध्यान से अगर देखें तो अरेबियन नाइट्स एक टाइटल है, किसी भी टाइटल को लिखने पर सिंगुलर नंबर वर्ब का यूज़ किया जाता है, तो जहाँ पर जो आर लिखा हुआ है ये इज होना चाहिए, तो बी पार्ट में इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, ही बिकम एन MP इन द रिसेंट इलेक्शन फ्रॉम ए बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ पर एरर पार्ट बताना है तो ध्यान से अगर देखें तो इसके ए पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बिकम दिया गया है ग्रामर के हिसाब से गलत है। यहाँ पर ये बिकेम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बिकेम होना चाहिए, तब ये सही माना जाएगा, क्योंकि घटना से पता चलता है कि ये पास्ट टेंस की घटना है। तो यहाँ पर ए पार्ट जो है इसका ए पार्ट एरर में है। क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया है, माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो फ्यूचर प्लानिंग है, तो यहाँ पर डज नॉट जो दिया गया है ये इनकरेक्ट हो जाएगी, यानी कि ए पार्ट में कमी है। तो यहाँ पर जो होगा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ विल नॉट का प्रयोग उचित रहेगा, विल नॉट यहाँ पर जो है उचित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है, द इंडियंस आर जेनेटिकली इनकैपेबल ऑफ बीइंग गुड आर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो द इंडियंस जो दिया गया है ये प्लूरल नंबर में है, तो यहाँ पर भी प्लूरल नंबर होना चाहिए, तो ये स्पोर्ट्समैन की जगह पर स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, ये भी सिंगुलर में नहीं होना चाहिए, प्लूरल में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 103 टू 106 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको दिए गए सेंटेंस को चेंज करके ऑप्शन बताना है। 5 एक्सप्लोजन्स रॉक्ड पुणे टुडे।
तो इसके लिए हो जाएगा पुणे वाज रॉक्ड बाई 5 एक्सप्लोजन्स टुडे। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है। 104 इज डिड ऑल द कैंडिडेट्स कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 104 के लिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा 104 के लिए यहाँ पर हो जाएगा दिया गया है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा वाज द पेपर कंप्लीटेड बाय ऑल द कैंडिडेट्स ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया है आई हैव ऑलवेज इंडोर्स्ड योर डिसीजंस। इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है। तो 105 के लिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है योर डिसीजन आर ऑलवेज इंडोर्स, ये गलत है। योर डिसीजंस वर ऑलवेज इंडोर्स, ये भी गलत है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 105 के लिए यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट दिया गया है। 105 के लिए नेक्स्ट पार्ट इस प्रकार से है। यस, यहाँ पर दिया गया है 105 के लिए योर डिसीजंस हैव ऑलवेज बीन इंडोर्स बाय मी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 106 दिया गया है डू मैन गैदर ग्रेप्स ऑफ थॉर्न्स ऑफ फिक्स ऑफ थिस्टल्स। क्वेश्चन नंबर 106 के लिए यहाँ पर सही जो है आंसर है हो जाएगा आर ग्रेप्स ऑफ थॉर्न्स ऑफ फिक्स ऑफ थिस्टल्स गैदर्ड बाय मैन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 107 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 110 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 107 के लिए यहाँ पर सेंटेंस है बी केयरफुल द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी आई वार्नड हिम। तो इसका आपको क्या बताना है, इनडायरेक्ट बताना है ऑप्शन से। 107 के लिए इनडायरेक्ट हो जाएगा आई वार्नड हिम टू बी केयरफुल एज द स्टेप्स वर वेरी स्लिपरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है राहुल सेज दैट अजहर लव्स क्रिकेट। ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया, इसका डायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। 108 के लिए यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा राहुल सेज अजहर लव्स क्रिकेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 109 इज सी सेड आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू सबमिट दोज पेपर्स। 109 के लिए यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट आपको बताना है। इसके लिए इनडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है सी अपोलोगाइज्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू सबमिट दोज पेपर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 दिया गया है द बॉयज़ रेस्पेक्टफुली विश्ड दियर टीचर गुड मॉर्निंग। 110 के लिए यहाँ पर आपको जो है डायरेक्ट स्पीच बतानी है, इनडायरेक्ट में दिया गया है। इसके लिए डायरेक्ट स्पीच यहाँ पर दी गई है गुड मॉर्निंग मैडम सेड द बॉयज़ टू दियर टीचर। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 is given here, 111 is given here। 111 is as follows। yes 111 जो है इसके लिए 111 टू 115 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। यहाँ पे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड एज आंसर। यहाँ पर दिए गए शब्द की आपको अपोजिट बतानी है। क्वेश्चन नंबर 111 दिया गया है एवापोरेटेड। एवापोरेटेड का सबसे पहले मैं आपको अर्थ बता देता हूँ कि एवापोरेटेड का अर्थ क्या है। एवापोरेटेड जो है एक प्रकार की वर्ब है जिसका मतलब होता है ओझल होना या लुप्त होना। ओझल होना इसका हिंदी में अर्थ होता है ओझल होना या लुप्त होना। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बताना है अपोजिट। अपोजिट इसका हो जाएगा यहाँ पे 111 के लिए ग्रीव हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में दिया गया, ये भी पास्ट टेंस में दिया गया है। ग्रीव का मतलब होता है बढ़ा हुआ। एक्सेलरेटेड आप जानते हैं, जो बढ़ा हुआ हो इसमें भी बढ़ा हुआ होता है, यानी त्वरित, जिसको त्वरण के नाम से आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। और प्लंज्ड की क्या हिंदी होती है आप जो है कमेंट के माध्यम से बताएं। और यहाँ पर एक वर्ड और दिया गया है मिस मैनेज्ड, इसकी भी हिंदी आपको अगर पता हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। डिमिनिश दिया गया है। डिमिनिश का अर्थ होता है कम करना या घट जाना। डिमिनिश एक प्रकार की वर्ब है। डिमिनिश जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है कम होना। क्या होता है? कम होना इसका अर्थ होता है हिंदी में। तो इसके लिए ज़्यादा होने के लिए आपको जो है यहाँ पर वर्ड बताना है। 112 के लिए यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 113 के लिए वर्ड दिया गया है कंप्लाई। कंप्लाई का अर्थ होता है पूरा करना। कंप्लाई का अर्थ क्या होता है? पूरा करना। इसका मतलब होता है पूरा करना, इसका हिंदी में अर्थ होता है। इसके लिए आपको अपोजिट बताना है, तो कंप्लाई के लिए यहाँ पर अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए में जो है चैलेंज दिया गया है।
तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 में भी आपको अपोजिट बताना है। टीचरस, टीचरस की सबसे पहले मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। टीचरस जो है एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विश्वासघाती। इसका मतलब क्या होता है? विश्वासघाती। इसका हिंदी में अर्थ होता है विश्वासघाती। तो इसके लिए आपको अपोजिट बताना 114 के लिए यहाँ पर हो जाएगा फेथफुल, वफादार, जिसका अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 115 दिया गया है इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव जो है एक प्रकार का एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिज्ञासु, जानने वाला। जिज्ञासु इसका मतलब होता है जिज्ञासु इसका अर्थ होता है। इसके लिए यहाँ पर अपोजिट क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसके लिए डी ऑप्शन दिया गया है, अनकंसर्न्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 116 टू 120 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। इन द क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है। सिंपली कहा जाए तो सिनोनिम बताना है। ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर का सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर का अर्थ बता देता हूँ। ऑर्डर एक प्रकार का नाउन है जिसका मतलब होता है उत्साह या ललक। इसका क्या मतलब होता है? ललक या फिर उत्साह कह सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर सिनोनिम बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है बी ऑप्शन में एंथुसियाज्म, जोश, ललक। पैशन जुनून होता है, इंटरेस्ट आप जानते हैं, रुचि होता है। क्वेश्चन नंबर 117 दिया गया है। इसमें वर्ड है डिसिपेट। डिसिपेट का सबसे पहले मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। डिसिपेट एक प्रकार की वर्ब है जिसका मतलब होता है नष्ट करना। क्या होता है? नष्ट करना इसका हिंदी में अर्थ होता है। तो और कौन सा वर्ड है जो इसके लिए यहाँ पर उपयुक्त होगा? 117 के लिए यहाँ पर दिया गया है वेस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 118 दिया गया है इंसोलेंट। इंसोलेंट जो है एक प्रकार का एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असभ्य। इसका क्या मतलब होता है? असभ्य। असभ्य इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसके लिए आपको सिनोनिम यहाँ पर बतानी है। 118 के लिए यहाँ पर हो जाएगा इंसल्टिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 119 दिया गया है रिमोर्स। रिमोर्स जो है एक प्रकार का नाउन होता है जिसका मतलब होता है पछतावा। क्या होता है? पछतावा। ये नाउन है तो इसका मतलब यहाँ पर पछतावा होता है। इसके लिए और कौन सा वर्ड हो जाएगा सिनोनिम के रूप में आपको बताना है? 119 के लिए यहाँ पर हो जाएगा रिग्रेट। यहाँ पर दिया है रिग्रेट का मतलब ये होता है पछतावा या तौबा करना। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना। रेपिटेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति। पनिशमेंट आप जानते हैं दंड के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 यहाँ पर दिया गया है विदर। विदर जो है एक प्रकार का वर्ब होता है जिसका मतलब होता है मुरझाना। क्या होता है इसका? मुरझा जाना या मुरझाना। इसका हिंदी में अर्थ होता है मुरझाना। तो इसके लिए कौन सा वर्ड सिनोनिम के रूप में होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है श्रिंक, सिकुड़ जाना। और पाल आप जानते हैं, पेल भी जानते हैं, स्पॉइल भी आप जानते हैं। पाल का मतलब गिर जाना और पेल का मतलब होता है पीला और स्पॉइल मतलब नष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 121 टू 125 के लिए डायरेक्शन दिया गया है। चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड सेंटेंसेज। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। 121 यहाँ पर दिया गया है ए पर्सन हु अटेंड्स द डिसीज ऑफ द आई इज एन। जो व्यक्ति आँख का इलाज करता है यानी जो डॉक्टर आँख का इलाज करता है उसको क्या कहा जाता है? तो 121 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ओकुलिस्ट। ओकुलिस्ट का मतलब होता है नेत्र रोग विशेषज्ञ। ऑप्टिमिस्ट आप जानते हैं जो आशावादी होता है। ऑब्स्टेशियन का क्या अर्थ होता है आप कमेंट के माध्यम से बताएं। ऑप्टिशियन और ऑब्स्टेशियन। क्वेश्चन नंबर 122 दिया गया है यहाँ पे द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट। कीड़े मकोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है आपको बताना है। 122 के लिए यहाँ पर हो जाएगा एटमोलॉजी। एटमोलॉजी जो है कीड़े मकोड़ों का अध्ययन कहलाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 इज गिवन हियर। यस, 123 इज एज फॉलोज ए पर्सन हु डिवोट्स हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वह व्यक्ति जो अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए लगा देता है उसको क्या कहते हैं? तो 123 के लिए यहाँ पर हो जाएगा अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी। परोपकारी इसका हिंदी में अर्थ होता है जो दूसरों को उपकार करे। हार्मिट आप जानते हैं सन्यासी। और वॉलंटियर का मतलब है ऐच्छिक। और मार्टायर का मतलब होता है शहीद। क्वेश्चन नंबर 124 दिया गया है ए पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग। एक वह व्यक्ति जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो 124 के लिए हो जाएगा पीडेंट। यहाँ पर दिया गया पीडेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एजुकेशनिस्ट आप जानते हैं शिक्षाविद होता है। एग्जीबिटर जो प्रदर्शनकारी होता है। और ये दिया गया रिसर्चर जो शोधकर्ता होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर
Question number 125 and last question of this set. I will continue creating videos for TGT English preparation if you support me by subscribing my channel. Question number 125 is written law of legislative body. जो लेजिस्लेटिव बॉडी का रिटन लॉ होता है, लिखित कानून होता है, उसके लिए कौन सा वर्ड होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो ये होता है स्टेट्यूट। स्टेट्यूट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं बार बार ये बात कहता हूँ क्योंकि कमेंट से ज्ञान का आदान प्रदान होता है, जो किसी भी लर्नर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो कमेंट अवश्य किया करें। और यदि इस चैनल से आपको कुछ लाभ मिलता है, इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।